हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, आप हमेशा याद रखिएगा जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है इसमें आपको कॉमा जरूर लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। उसके बाद जब भी किसी एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं तो उन्हें हम जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और कोटेटेड सेंटेंस के अंदर जो फुल स्टॉप है ये आपको लगाना जरूरी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया है। जब किसी एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं तो उन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और जो कोटेटेड सेंटेंस है इसके अंदर ही फुल स्टॉप आपको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और बात की जाए रिपोर्टिंग जो क्लोज है इसके बाद जो है कॉमा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड आई विल मीट यू टुमारो, मतलब कि मेरे दोस्त ने कहा मैं तुमसे कल मिलूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस यूजेस द अपोस्ट्रोफी करेक्टली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स जो लिखा है ये होता है इट इज़ का, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये होता है इट्स। आप सभी लोग याद रखिएगा जब भी आपको ये देखने को मिल जाता है अपोस्ट्रोफी एस तो इसका मतलब होता है इट इज़। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है इट्स ये अपने आप में जो है पजेसिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे नहीं आ सकता है। और बाकी यहाँ पे इट्स होगा नहीं। इट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज़। तो सेंटेंस के बीचों बीच में यहाँ पे इट इज़ होगा नहीं यहाँ पे। और बाकी ये सेंटेंस जो है अपने आप में इनकरेक्ट है। हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ आ ब्यूटीफुल डे या इट्स आ ब्यूटीफुल डे। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, इट इज़ आ ब्यूटीफुल डे, मतलब कि यह एक सुंदर दिन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का यूज किस सेंटेंस में करेक्ट किया गया है। तो आपको सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेमीकोलन का यूज जो है दो इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया है दोनों पार्ट्स यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। और ये दोनों सेंटेंस जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आई हैव अ मीटिंग टुमारो, उसके बाद जो है सेमीकोलन दिया है आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मतलब कि मेरी कल मीटिंग है मैं पार्टी में नहीं आ सकता। सेमीकोलन का जो यूज़ करते हैं दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। और दोनों सेंटेंस जो हैं आपस में जो है रिलेट करते हैं और उनको जो है कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विच आ कॉलन। तो आपको कॉलन का यूज़ सही बताना है किस सेंटेंस में सही तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉलन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो कॉलन का यूज़ जो है लिस्ट बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन बताने के लिए या फिर डिटेल इंट्रोड्यूस करने के लिए हम करते हैं। और ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा क्योंकि कॉलन के बाद जो है यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कॉलन का यूज़ जो है लिस्ट बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन बताने के लिए या फिर डिटेल इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं कॉलन का यूज़।
कॉलिन का सिंबल होता है 2 बिंदी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शी वॉन्ट्स द फॉलोइंग एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स। और यहाँ पे जो एंड से पहले कॉमा दिया है, इस कॉमा को हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। इस कॉमा को आप लगाएं या ना लगाएं, ये कॉमा जो है ऑप्शनल होता है, इसको आप हटा भी सकते हैं और इसको आप लगा भी सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है और एंड से पहले जो है आपको कॉमा नहीं दिया है तो उसको आप सही करेंगे, क्योंकि ये कॉमा जो है ऑप्शनल होता है। इसको आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। इस कॉमा को किस नाम से जानते हैं, तो एंड से पहले जो कॉमा आता है इसको हम जानते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, जो कि अपने आप में ऑप्शनल होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको सेंटेंस में लगा रहने दें या फिर हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सी वांट्स द फॉलोइंग, उसके बाद जो है कॉलन दिया है एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स, तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह निम्नलिखित चाहती है सेब, केला और अंगूर। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा याद रखना है, सेंटेंस के बीचों बीच में कहीं भी अननेसेसरी कॉमा आपको नहीं लगाना है, और लास्ट में आपको सेंटेंस के एंड में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अननेसेसरी कॉमा आएगा नहीं, और यहाँ पे जो है वेयर के बाद भी कॉमा नहीं आएगा, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है जो कि अपने आप में जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस कोटेशन मार्क्स करेक्टली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, रिपोर्टिंग पार्ट के बाद आपको हमेशा कॉमा लगाना है। और यहाँ पे जो कोटेटेड सेंटेंस है, कोटेटेड सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा ये कैपिटल से स्टार्ट होगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो सेंटेंस जो बाहर वाला है ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क बाहर दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क अंदर दिया होता तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में होता, तो हम जो है क्वेश्चन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क बाहर दिया है तो बाहर वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आया है। तो आप सभी लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब बाहर वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगाना है। जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो हम क्वेश्चन मार्क जो लगाएंगे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बाहर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो आया है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आया है। आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, डिड यू से वी आर लेट, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का क्या आपने कहा हमें देर हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच सेंटेंस यूजेस द अपोस्ट्रोफी एस फॉर पोजेशन करेक्टली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द गर्ल्स बैग इज मिसिंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इज दी है, तो मतलब कि एक लड़की के बैग के बारे में बात हो रही है। जब हम सिंगुलर नाउन को दर्शाते हैं, जब हम सिंगुलर नाउन की पोजीशन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ एक लड़की के बैग के बारे में बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे गर्ल्स, उसके बाद जो है यहाँ पे बैग का यूज़ करेंगे। तो गर्ल्स बैग मतलब कि जब एक लड़की के बैग के बारे में बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे गर्ल, उसके बाद जो है अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद जो है हम बैग लिखेंगे। अगर बात की जाती एक से अधिक लड़कियों के बैग के बारे में बात होती तो हम इसको कैसे लिखते, तो हम इसको लिखते पहले गर्ल्स लिखते, उसके बाद जो है केवल अपोस्ट्रोफी लगता और उसके बाद जो है हम इसको बैग को लिख देते। जब आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है पूरा तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जब प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है तो पहले हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे केवल, और वही हमारा जो है ये बन जाएगा प्लूरल में अपोस्ट्रोफी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस लगता है जबकि प्लूरल में केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर एक से ज़्यादा लड़कियों के बैग के बारे में बात होती तो इसको हम सही करते, अगर एक लड़की के बैग के बारे में बात हो रही है तो इसको हम सही करेंगे। यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है इज दी है, मतलब कि सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। जब हम सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
आप सभी लोग याद रखिएगा, जब हम सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे, अगर हम प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो केवल हमें अपोस्ट्रोफी मार्क लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है एस लगा हुआ है। अगर कोई प्लूरल नाउन जिसमें लास्ट में एस नहीं दिया है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाएंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। जैसे कि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में लास्ट में एस नहीं दिया है और चिल्ड्रन अपने आप में जो है प्लूरल है तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाएंगे। और यहाँ पे गर्ल्स है जो कि अपने आप में प्लूरल है तो इसमें लास्ट में एस दिया है तो इसमें केवल हम अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। प्लूरल का केस थोड़ा सा अलग है, सिंगुलर में केवल आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्लूरल के केस में अगर लास्ट में एस दिया है तो केवल आपको अपोस्ट्रोफी मार्क लगाना है। अगर लास्ट में प्लूरल नाउन में अगर एस नहीं दिया है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द गर्ल्स बैग इज मिसिंग, मतलब कि लड़की का बैग गायब है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट यूज ऑफ एलिप्सिस इज इन विच सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में एलिप्सिस का करेक्ट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एलिप्सिस का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो एलिप्सिस का यूज़ जो है किसी बात को अधूरा छोड़ने या फिर पॉज शो करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में जो है किसी बात को पॉज को यहाँ पे दिखा रहा है। आई वॉज थिंकिंग, उसके बाद जो है थोड़ा सा पॉज लिया गया है, मतलब कि ब्रेक लिया गया है। उसके बाद कहा गया है मे बी वी शुड लीव नाउ, मतलब कि मैं सोच रहा था शायद हमें अब चलना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में पॉज को दिखाना है या फिर किसी बात को अधूरा छोड़ने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज़ करना है एलिप्सिस का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट यूज ऑफ डैश। तो आपको ये बताना है किस सेंटेंस में डैश का करेक्ट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डैश का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो डैश का यूज़ जो है एम्फेसिस या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे जो दिया है एंड गाइड, एंड गाइड जो है अपने आप में एक एडिशनल एम्फेसिस है, इसलिए यहाँ पे जो है डैश करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि डैश का यूज़ जो है यहाँ सही तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद जो है डैश दिया है एंड गाइड, मतलब कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक है। जब यहाँ पे डैश दिया गया है तो बात की गई है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के बारे में, मतलब कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक है। जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जब एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दी गई है तो आपको हमेशा डैश का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विद कॉमा। तो आपको ये बताना है कि सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द शो, उसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे। वी वेंट होम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आफ्टर द शो, आफ्टर द शो अपने आप में जो है एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्या होता है, तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ये जो है टाइम, प्लेस, कंडीशन या फिर रीज़न या फिर ट्रांजिशन या फिर बैकग्राउंड को बताता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है आफ्टर द शो, मतलब कि शो के बाद, या फिर आफ्टर द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग के बाद, या फिर कोई प्रपोजिशनल फ्रेज आपको देखने को मिल जाता है इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह में। अगर आपको कोई पार्टिसिपल फ्रेज देखने को मिल जाता है रनिंग लेट, मतलब कि देर हो रही थी, उसके बाद आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। या फिर आपको कोई कंडीशनल फ्रेज देखने को मिल जाता है इफ़ पॉसिबल, मतलब कि अगर संभव हो, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। या फिर कोई भी आपको ट्रांजिशन फ्रेज देखने को मिल जाती है, जैसे कि ऑन द अदर हैंड, मतलब कि दूसरी ओर से, और फिर उसके बाद जो है आगे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, इनके बाद जो है कॉमा आपको लगाना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज क्या होते हैं, ये सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द शो वी वेंट होम, मतलब कि शो के बाद हम घर गए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस जो है अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जरूर लगाना है, जो कि ये होता है सिंबल। और जब भी आपको याद रखना है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है इसका यूज़ जो है हम एक्साइटमेंट, सरप्राइज या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है वाओ, उसके बाद जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो बताता है ये एक्साइटमेंट, सरप्राइज या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। और बाकी लास्ट में आपको जो है फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वाओ ये अद्भुत है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंटेंस सोज करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो ये कैपिटल अक्षर से होती है, तो ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया है कोटेटेड सेंटेंस, इसका जो पहला जो वर्ड है ये अपने आप में जो है स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे जो है आई दिया है, ये दिया है स्मॉल लेटर में, इस वजह से यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करके सही लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो लिखा है कोटेटेड सेंटेंस, उसके अंदर ही आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज जब आप करेंगे उसके अंदर ही आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माई ब्रदर सेड आई एम हंग्री, मतलब कि मेरे भाई ने कहा मुझे भूख लगी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंटेंस यूजेज पैरेंथेसिस करेक्टली। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में पैरेंथेसिस का यूज़ करेक्ट किया गया है, मतलब कि कोष्टक का यूज़ करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ पैरेंथेसिस का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो पैरेंथेसिस मतलब कि कोष्टक का यूज़ हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए होता है। और फुल स्टॉप जो है सेंटेंस के बाद में लगता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में दिया है, ना कि पैरेंथेसिस के अंदर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो फुल स्टॉप लगाना है ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है, ना कि पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैरेंथेसिस का जो यूज़ करते हैं हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही फाइनली आंसर्ड आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स, मतलब कि आखिरकार उसने उत्तर दिया 5 मिनट लेने के बाद। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विच हाइफन। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में हाइफन का जो है करेक्ट यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है अपने आप में कंपाउंड नाउन है। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जो है हाइफन का यूज करते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे यहाँ पे दिया है। बाकी सारे ऑप्शंस में जो है कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप हाइफन और डैश में अंतर समझ लीजिए। हाइफन जो है एकदम छोटा सा होता है और डैश थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये होता है हाइफन, ये होता है डैश। तो हाइफन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो हाइफन का यूज़ करते हैं कंपाउंड नाउन्स के लिए करते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है अपने आप में एक कंपाउंड नाउन है, इसमें जो हाइफन है ये लगाना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये अपने आप में जो है कंपाउंड नाउन्स हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें जो है हम हाइफन का यूज करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है सेंटेंस के एंड में। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, माई मदर इन लॉ इज वेरी काइंड, मतलब कि मेरी सास बहुत दयालु है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, विच सेंटेंस यूजेस कॉमा करेक्टली विद डायरेक्ट एड्रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस ऑप्शन में जो है डायरेक्ट एड्रेस के बाद जो है कॉमा का यूज करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो हम जो है नाम के बाद कॉमा लगाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे पूछा गया था विच सेंटेंस यूजेस कॉमा करेक्टली विद डायरेक्ट एड्रेस। जब किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो हम नाम के बाद कॉमा का यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, रमेश लेट्स गो होम, मतलब कि रमेश चलो घर चलते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विद कॉलन। तो आपको यूज करना है कॉलन का यूज सही तरीके से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों किया है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि कॉलन का यूज़ जो है लिस्ट बताने के लिए या फिर ऑप्शंस को बताने के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सी गेव मी 2 ऑप्शंस, इसमें जो है 2 ऑप्शंस के बारे में बात की गई है, स्टे हेयर या फिर गो होम। मतलब कि जब भी सेंटेंस में लिस्ट के बारे में बात की जाए, ऑप्शंस के बारे में बात की जाए या फिर एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज़ करना है कॉलन का। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले सेंटेंस में लिस्ट के बारे में बताया था, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं स्टे हेयर या फिर गो होम। जब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको कॉलन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सी गेव मी 2 ऑप्शंस, उसके बाद जो है कॉलन का सिंबल दिया है स्टे हेयर और गो होम, मतलब कि उसने मुझे 2 विकल्प दिए, यहाँ रहो या फिर घर जाओ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, विच सेंटेंस यूजेस द सेमीकोलन करेक्टली। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में सेमीकोलन का यूज करेक्टली किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वी वेंट टू दिल्ली वी विजिटेड द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेमीकोलन का यूज़ जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, सेमीकोलन का यूज़ 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन ये अलग अलग सेंटेंस होते हैं और ये आपस में जो है रिलेट करते हैं। आपको ये याद रखना है सेमीकोलन का यूज़ जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए करते हैं। ये दोनों जो हैं अलग अलग सेंटेंस होते हैं लेकिन जो है आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वी वेंट टू दिल्ली वी विजिटेड द रेड फोर्ट, मतलब कि हम दिल्ली गए, हमने लाल किला देखा। तो दोनों सेंटेंस जो हैं अलग अलग हैं, मतलब कि दोनों सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट हैं और बात की गई है ये दोनों सेंटेंस जो है आपस में रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है सेमीकोलन का यूज़ जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए होता है और दोनों जो क्लोजेज हैं ये अपने आप में रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको ये बताना है कि एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये किस सेंटेंस में करेक्ट तौर पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, उसके बाद जो है लास्ट में दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों दिया है, तो एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है इसका यूज़ जो है सरप्राइज, वंडर या फिर एक्साइटमेंट शो करता है। तो व्हाट अ वंडरफुल व्यू ये जो है एडमायरेशन को दिखाता है। जब भी सेंटेंस में सरप्राइज या फिर वंडर या फिर एडमायरेशन या फिर एक्साइटमेंट को शो करना है तो आपको हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मतलब कि क्या सुंदर दृश्य है। जब भी सेंटेंस में एक्साइटमेंट, सरप्राइज, वंडर, एडमायरेशन के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19, विच सेंटेंस यूजेस कोमा करेक्टली इन आ सीरीज। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में कोमा का यूज जो है करेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे एप्पल्स के बाद कोमा नहीं दिया है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंड के बाद कोमा दिया है, कभी भी एंड के बाद कोमा नहीं लगता है, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे एप्पल्स के बाद कोमा नहीं दिया है, इस वजह से जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो कोमा दिया है एंड से पहले, ये अपने आप में जो है ऑप्शनल होता है, इसको आप लगाएं या फिर ना लगाएं सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोमा जो है अपने आप में, इसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। ये ऑक्सफोर्ड कोमा जो है अपने आप में ऑप्शनल होता है, इसको आप यूज़ करें सेंटेंस में या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, अगर ऑप्शंस में एंड से पहले कोमा नहीं दिया है तो आप उसको सही करेंगे, अगर एंड से पहले कोमा दिया है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शंस में कभी भी साथ साथ नहीं मिलेंगे, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये कोमा जो है अपने आप में ऑप्शनल होता है। और जो चीज़ ऑप्शनल होती है उसको आप लगाएं या फिर हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई बॉट एप्पल्स बनानाज एंड ऑरेंजेस। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, मैंने सेब केले और संतरे खरीदे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच करेक्ट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज जो है करेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज ही नहीं किया गया है। और बी ऑप्शन भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो ये दो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको ये चेक करना है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दिया है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया है, और यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा दिया है, उसके बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोनों में से जो करेक्ट है ये डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमें केवल दो ऑप्शंस चेक करने हैं, सी और डी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो कभी भी इसमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, तो डी ऑप्शन में हम डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी, उसके बाद जो है कॉमा दिया है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है। उसके बाद जो है वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस अपने आप में जो है कोटेटेड सेंटेंस है, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। अगर ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो क्वेश्चन मार्क जो लगेगा ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगेगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बाहर वाला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता तो क्वेश्चन मार्क जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगता, लेकिन यहाँ पे बाहर वाला सेंटेंस जो है नॉर्मल सेंटेंस है, अंदर वाला सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है ये अपने आप में इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, तो क्वेश्चन मार्क जो लगेगा ये लगेगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसके बाद जो है कॉमा वेयर आर यू गोइंग, मतलब कि उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड विद डैश। तो आपको ये बताना है कि डैश का यूज जो है किस सेंटेंस में सही तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डैश से पहले कभी भी जो है कॉमा का यूज़ आप नहीं करेंगे, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सेमीकोलन और कोलन का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डैश से पहले कभी भी सेमीकोलन या फिर कोलन का यूज़ हम नहीं करते हैं, और डैश से पहले कभी भी कॉमा का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ही गेव मी वन थिंग, उसके बाद जो है डैश, उसके बाद दिया है होप। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो हम डैश का यूज़ कहाँ करते हैं, तो डैश का यूज़ जो है एम्फेसिस देने के लिए करते हैं, और डैश का यूज़ जो है सडन चेंज या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है बात की गई है एम्फेसिस देने के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही गेव मी वन थिंग होप, मतलब कि उसने मुझे एक चीज़ दी, वो चीज़ क्या है, होप दी, तो मतलब कि आशा दी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस विद कोटेशन मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में कोटेशन मार्क्स का यूज सही तौर पे किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्यों होगा,
कोटेटेड सेंटेंस के अंदर अगर सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं फुल स्टॉप की जगह कोमा का यूज़ करते हैं। फिर आगे जैसा भी लिखा है सेंटेंस और लास्ट में सेंटेंस के हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ए ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सेंटेंस आगे कंटिन्यू है तो हम फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, यहाँ हमें कोमा लगाना जरूरी है। और सेंटेंस में फुल स्टॉप जो है केवल एक जगह आता है जो कि सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो यहाँ पे 2 दिए हैं फुल स्टॉप जो कि अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, तो बी ऑप्शन में जो कोमा दिया है ये कोटेशन मार्क्स के अंदर होना चाहिए ना कि बाहर, तो इस वजह से ये कोमा यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। और बाकी डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है और सेंटेंस हमारा कंटिन्यू है और यहाँ कॉमा भी दिया है, दो जो कि अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जो कोटेटेड सेंटेंस है, जो कोटेटेड सेंटेंस के अंदर वाला जो सेंटेंस है ये कंटिन्यू चल रहा है तो हम फुल स्टॉप की जगह कॉमा का यूज़ करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद जो है सेड द टीचर, मतलब कि शिक्षक ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड विद सेमीकोलन। तो आपको सेमीकोलन का यूज़ किस सेंटेंस में सही तौर पे किया गया है तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि सेमीकोलन का यूज़ जो है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी लाइक्स चॉकलेट, सी हेट्स आइसक्रीम। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हम करते हैं यूज़ सेमीकोलन का। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सी लाइक्स चॉकलेट, सी हेट्स आइसक्रीम, मतलब कि उसे चॉकलेट पसंद है लेकिन आइसक्रीम से नफरत है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि सेमीकोलन का यूज़ जो है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, विच सेंटेंस शोज करेक्ट यूज़ ऑफ कॉलन। तो कॉलन का यूज़ आपको बताना है कि किस सेंटेंस में करेक्ट तौर पे किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉलन का यूज़ मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलन का यूज़ जो है लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, द रेसिपी नीड्स, उसके बाद जो है आगे दिया है शुगर मिल्क एंड बटर। तो आपको बताया है मैंने जो एंड से पहले जो कॉमा दिया है इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये अपने आप में जो है ऑप्शनल होता है, इसको आप लगाएं या ना लगाएं सेंटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कॉलन का यूज़ मैंने आपको बताया है ये जो है लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इस रेसिपी के लिए चाहिए चीनी दूध और मक्खन। द रेसिपी नीड्स शुगर मिल्क एंड बटर, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। तो आपको अपोस्ट्रोफी का यूज़ जो है करेक्ट बताना है कि किस सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेक्ट तौर पे किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था अगर कोई सिंगुलर नाउन है अगर हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हमें पूरा अपोस्ट्रोफी उसके बाद जो है एस लगाना है। अगर कोई प्लूरल नाउन है उसमें लास्ट में जो है एस दिया है तो उसमें केवल हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर कोई प्लूरल नाउन है जिसमें लास्ट में एस नहीं दिया है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पेरेंट्स में ऑलरेडी जो है पहले से एस लगा हुआ है तो केवल हम इसमें अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे और सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसका ए ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, तो यहाँ पे पेरेंट्स में जो है अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि पेरेंट में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। और डी ऑप्शन अपने आप में इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया है जो कि अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ऐसे प्लूरल नाउन जिसमें लास्ट में एस आया है तो इसमें केवल हम अपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, ये वाला केवल। तो केवल सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को मैंने बता दिया है कि ये इनकरेक्ट क्यों है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दिस इज माई पेरेंट्स हाउस, मतलब कि यह मेरे माता पिता का घर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द टीचर सेड, मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग पार्ट के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है। उसके बाद जो है सेंटेंस के जो लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ये कोटेटेड सेंटेंस के अंदर आता है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अंदर आपको फुल स्टॉप लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर सेड पे अटेंशन, मतलब कि शिक्षक ने कहा ध्यान दो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, करेक्ट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज इन विच सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि किस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है करेक्ट तौर पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अलास, उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी साइन, ही इज डेड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हम कब करते हैं? तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ जो है हम सरप्राइज, एक्साइटमेंट, सैडनेस या फिर रिलीफ या फिर अटेंशन या फिर जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सैडनेस के बारे में बात की गई है, यहाँ पे दुख के बारे में बात की गई है। अलास ही इज़ डेड, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का हाय वह मर गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में सरप्राइज, जॉय, सैडनेस, रिलीफ, अटेंशन, एक्साइटमेंट बताना है तो आपको हमेशा यूज़ करना है, ये यूज़ करना है इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद आपको हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया है अलास, जैसे कि यहाँ पे पीछे सेंटेंस में वाव दिया था या फिर ओह या फिर होर्रे, उसके बाद जो है ये वर्ड्स जो होते हैं अपने आप में ये होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ये जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। और जो ये सिंबल है इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा हाय वह मर गया, अलास ही इज़ डेड, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, विच सेंटेंस शोज करेक्ट यूज ऑफ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है हाउ एवर वी कैन नॉट अग्री विद दिस, तो लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। तो यहाँ पे हाउ एवर के बाद जो है यहाँ पे कॉमा दिया है। तो हाउ एवर अपने आप में जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्या होते हैं? तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो होते हैं ये सिंगल वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं। ये जो है सेंटेंस का मूड या फिर फ्लो को दिखाते हैं, जैसे कि यस, नो, वेल, हाउएवर, फाइनली, ये अपने आप में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ये जो है अपने आप में इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं। इनका जो मतलब होता है ये सिंगल वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ये सेंटेंस का मूड या फिर फ्लो को दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद आपको हमेशा कॉमा लगाना है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड विद कोटेशन मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस कोटेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, ये अपने आप में जो है कोटेटेड सेंटेंस है। कोटेटेड सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो आपको क्वेश्चन मार्क जो लगाना है ये कोटेटेड सेंटेंस के अंदर लगाना है। उसके बाद जो है आस्क्ड रमेश, यहाँ पे जो हाइफन दिया है इसको आप लोग हटा दीजिएगा, ये जो है टाइपिंग में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कोटेशन मार्क्स का आप यूज़ कैसे करते हैं। जो कोटेटेड सेंटेंस होता है अगर ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो जो क्वेश्चन मार्क आएगा ये कोटेटेड सेंटेंस के अंदर आएगा और बाकी आपको सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, उसके बाद जो है आस्क्ड रमेश, मतलब कि रमेश ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन इज इन विच सेंटेंस। तो आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में सेमीकोलन का यूज करेक्ट तौर पे किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट क्यों होगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि सेमीकोलन का यूज जो है दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर ट्रांजिशन वर्ड जैसे कि यहाँ पे देयरफॉर या फिर हाउएवर दिया होता है तो इसके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
ट्रांजिशन वर्ड को ही हम इंट्रोडक्टरी वर्ड कहते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैव अ टेस्ट टुमारो, उसके बाद जो है सेमी कॉलन, देयरफॉर कॉमा आई मस्ट स्टडी, मतलब कि मेरा कल टेस्ट है इसलिए मुझे पढ़ना होगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ हाइफन, तो मैंने हाइफन का यूज आपको बता चुका हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।